हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आज की सेशन में हम बिजनेस साइकिल थ्योरी करेंगे विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिजनेस साइकिल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल एंड साइकिल मीन्स जैसे साइकिल की पैडल होती है, अप डाउन करती है, वैसे इकोनॉमिक्स में भी अप डाउन होता है। मीन्स एग्रीगेट लेवल पर फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमिक में। इसके 4 फेज आते हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो स्टार्ट करेंगे हम बूम से। बूम जो पीक पॉइंट रहता है, हाईएस्ट लेवल पे रहता है, वहाँ पे डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम सब हाई पहुँच जाता है। उसके बाद उसकी लिमिट वही है, उससे आगे वो जा नहीं सकता है। कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि प्राइस भी राइज हो जाती है। अब बूम के बाद इकोनॉमी बूम है, फिर उसके बाद इकोनॉमी डाउन होती है, जिसके कारण कि रिसेशन आता है। सेकेंड फेज होता है रिसेशन। रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है, प्रोडक्शन लो, बिजनेस एक्टिविटी रुक जाती है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन बिकॉज कॉस्ट प्राइस से ओवरटेक करता है। थर्ड फेज आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में इकोनॉमी निगेटिव में चली जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। जैसे प्राइस फॉल हो जाएगा, वेज, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण कि इकोनॉमी डिप्रेशन से गुजरती है। डिप्रेशन के बाद फिर एक ऐसा फेज आता है कि वो अपने आप को रिकवर करेगी। तो फोर्थ फेज आता है रिकवरी। रिकवरी में आउटपुट इंक्रीज होगा, बिजनेस अर्न करेगी प्रॉफिट, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा, जिसके कारण कि जीडीपी हमारा ग्रोथ करेगा। दी ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 1930 में। इसके अकॉर्डिंग डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल सन स्पॉट थ्योरी। इसे दिया है जॉबिन्स ने 1875 में। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरी। मीन्स अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो बूम होता है, सप्लाई कम होगा तो रिसेशन होता है इकोनॉमी में। इंटरनल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल गिवन बाय मॉन्ट्री ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग, मॉन्ट्री के अकॉर्डिंग, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, जिसके कारण कि लोग बोरिंग ज़्यादा लेते हैं तो बोरिंग इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जिसके कारण कि बूम होता है। वाइस वर्सा इसके अकॉर्डिंग, मनी सप्लाई डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है। बोरिंग लोग कम लेंगे तो बोरिंग डिक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण कि रिसेशन होगा। अंडर कंजम्पशन थ्योरी, ये सिसमोडी ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग ये वन साइड थ्योरी होती है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करता है, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, जो भी स्टॉक है वो इंक्रीज करता है, और इन्वेस्टमेंट जो लोग करें वो कम होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण कि इकोनॉमी में फिर से रिसेशन आएगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग है। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, हैकल और विक्सेल, ये दोनों के अकॉर्डिंग ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्रिएट करता है बूम को। अब बूम में अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो रिसेशन आता है इकोनॉमी में। तो हैकल बोलते हैं कि एक्चुअल और डिजायर इन्वेस्टमेंट में इम्बैलेंसेस हो जाता है। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हो जाता है डिजायर इन्वेस्टमेंट से, जिसके कारण कि इकोनॉमी में रिसेशन आता है। हॉटरी, हॉटरी के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल हर कंटिन्यूअस फेज पे चलता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। Changes in an economy take place due to changes in the flow of money. Samuelson model of business cycle. Samuelson के according interaction between the multiplier and accelerator, जिसके कारण के इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होता है। Autonomous investment in the level of investment rises. Income by a magnified amount depending upon the value of multiplier.
हिग्स के अकॉर्डिंग, हिग्स ने अपनी बिजनेस साइकिल में इंट्रोडक्शन दिखाया है मल्टीप्लायर और एस्केलेरेटर का। मल्टीप्लायर में वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया, एस्केलेटर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों सर्टेन लेवल पर चूज किया है। MPC एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये रियल लाइफ सिचुएशन में फॉलो करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स टेक्निकल प्रोसेस इनोवेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, मीन्स अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट डिटरमाइन करती है इन्हीं के वजह से टेक्निकल प्रोसेस इनोवेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये डायग्राम है, जो ये पॉइंट दिख रहा है P0 P1 P2, ये इसकी CC पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, सेलिंग लाइन, इससे वो अपर नहीं जाएगी, आउटपुट इससे ज़्यादा जा नहीं सकती है, यहीं तक इसकी लिमिट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट AA, एंड फाइनली फ्लोर लिमिट FF। काल्डर, काल्डर के अकॉर्डिंग, काल्डर ने अपने इस बिजनेस साइकिल में बताया है कि इक्विलिब्रियम उन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के इंटरेक्शन करा के बताया है। इसमें 2 फेज आते हैं इक्विलिब्रियम में, 3 फेज आते हैं इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट, 2 स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। 2 स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम और कैपिटल, और अनस्टेबल होता है MPI, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स लेवल ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट आउटपुट और इनकम, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एस्केलेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एस्केलेटर प्रिंसिपल डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन इनकम में, पर इसमें अपोजिट है। इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है इनकम में, काल्डर के अकॉर्डिंग। और इसने बताया कि इन्वेस्टमेंट रिलेट करता है डायरेक्टली related to the level of income and inversely related to the stock of capital. Saving and investment are taken as a non-linear function used by a Keynes in his income model. Non-linear means, पहले हम समझेंगे कि linear और non-linear होता क्या है। Linear means upward, downward, horizontal, वर्टिकल, ये सारे लीनियर में आते हैं। और नॉन लीनियर मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव, जैसे बिजनेस साइकिल अप डाउन करता है साइक्लिक वे में, ये सब नॉन लीनियर में आते हैं। ये हिग्स के अकॉर्डिंग डायग्राम है। सुम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन, सुम्पीटर ने भी बिजनेस साइकिल में काम किया है। उस उनके एक्सप्लेनेशन के अनुसार जो भी बिजनेस साइकिल में चेंज हो रही है वो एंटरप्रेन्योर ही कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर को 2 थिंग्स की ज़रूरत होती है। पहला, टेक्निकल नॉलेज को प्रमोट करते हैं, जैसे न्यू नॉलेज आ रहा, न्यू कुछ भी आ रहा, वो सब प्रमोट करते हैं। अ पावर टू डिस्पोज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आ रहा, जो एंटरप्रेन्योर ही इकोनॉमी को चेंज करती है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है कैपिटल का। अब हम समझेंगे कि सुम्पीटर के 5 स्टेज क्या है इनोवेशन के। फर्स्ट स्टेज, introduction of new type of goods, means
नए टाइप के गुड प्रोड्यूस किया है तो मार्केट में आ रही है तो मार्केट भी चेंज हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जहाँ पर हम न्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉस्ट में वहीं भी इनोवेशन हो रही है। ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिससे कि पूरी की पूरी न्यू मार्केट हमारे लिए बन गई है। यहाँ से ट्रेड साइकिल में भी चेंज होता है। इन इनोवेशन से मार्केट चेंज हो रही है। फोर्थ पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। न्यू सोर्स मीन्स जो भी न्यू मटेरियल कहाँ से डिस्कवरी हो रही है, कहाँ से ये आ रही है, इसके बारे में ये खोज करती है। ये भी वो बोलते हैं कि इनोवेशन ही है। चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री मीन्स जब भी कोई चेंज आती है ऑर्गेनाइजेशन में मोनोपोली इसमें टूटती भी है बनती भी है और इंडस्ट्री में भी चेंज आया तब भी हम इनोवेशन ही कहते हैं। इसमें लाइक एग्जांपल दिया है मोनोपोली ट्रस्ट कार्टेल का जो ब्रेकडाउन हो रहा है मोनोपोली। Business innovations are responsible for rapid changes in investment and business fluctuation.